हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, क्या है, पोषण। ठीक है, पोषण से 2023 और 24 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ग्रहणी जो है वो किसका भाग है। ऑप्शन ए में है मुख गुहा, ऑप्शन बी में है अमाशय, ऑप्शन सी में है बड़ी आंत, ऑप्शन डी में क्या है, छोटी आंत। ठीक है, तो ग्रहणी मीन्स डेडुनम। ठीक है, डेडुनम भाग जो है वो किसका है, तो छोटी आंत का। ठीक है, यानी छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है डेडुनम, दूसरा का जेजुनम और तीसरा का इलियम। ठीक है, ये 3 भाग छोटी आंत का है। तो यहाँ पूछ रहा था कि ग्रहणी, ग्रहणी को इंग्लिश में डेडुनम कहते हैं। तो डेडुनम जो भाग है वो किसका है, तो छोटी आंत का। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में है गोबर छत्ता, ऑप्शन बी में है ब्रायोफिलम, ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी में होगा, ऑप्शन सी में है अमरबेल, ऑप्शन डी में क्या है, तो चीड़। ठीक है, तो देखिए परजीवी पौधा का जो एक उदाहरण है वो क्या है, तो अमरबेल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है वसा, ऑप्शन डी में क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो मुख गुहा में जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मेरिटजीबी है। कौन सी रहे, तो मेरिटजीबी। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में है सुबह शाम, ऑप्शन बी में है केवल दिन में, ऑप्शन सी में है रात दिन, ऑप्शन डी में है केवल रात। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ना केवल दिन में होता है। ठीक है, यानी दिन के समय में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश और दिन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि परमाणु कुंचन गति पाई जाती है। ऑप्शन ए में है कोलन में, ऑप्शन बी में है ग्रास नली में, ऑप्शन सी में है अग्नाशय में, ऑप्शन डी में क्या है, तो छोटी आंत में। ठीक है, तो देखो परमाणु कुंचन गति ये देखो ग्रास नली में पाया जाता है और छोटी आंत में। ठीक है, अगर छोटी आंत ना रहे, ठीक है, तो आपको ग्रास नली मारना है। ठीक है, हालांकि ग्रास नली ही ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ भी छोटी आंत में भी क्या होता है, परमाणु कुंचन गति पाई जाती है। ठीक है, अगर आप डीप में पढ़िएगा तो छोटी आंत में भी मतलब क्या होता है कि परमाणु कुंचन गति पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर छोटी आंत ना रहे तो ग्रास नली मारना है। ठीक है, और ग्रास नली ना रहे तब जाके छोटी आंत मारना है। ठीक है, हालांकि छोटी आंत नहीं देगा, देगा क्या, तो ग्रास नली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ हम बोल रहे दोनों दोनों होगा। ठीक है, अगर छोटी आंत नहीं रहेगा तब ग्रास नली मारना है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पीतरस का शराब होता है। ऑप्शन ए में है छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन बी में है यकृत द्वारा, ऑप्शन सी में है अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन डी में ग्रहणी द्वारा। ठीक है, तो पीतरस का शराब कहाँ से होता है, तो यकृत द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन पूछेगा कि पीतरस स्टोर कहाँ होता है, यानी जमा कहाँ होता है, तब होगा पित्ताशय। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझे। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता है। ऑप्शन ए में है एक मिरीजीवी, ऑप्शन बी में है एक परजीवी, ऑप्शन सी में है एक स्वपोषी, ऑप्शन डी में है एक शैवाल। ठीक है, तो गोबर छत्ता जो है ना एक क्या है, मिरीजीवी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये क्या लिखा है। आगे लिखा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए में है अपघटन, ऑप्शन बी में है किण्वन, ऑप्शन सी में क्या है, तो उत्सर्जन, ऑप्शन डी में प्रकाश संश्लेषण। तो दूध से दही बनने में जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, तो किण्वन, और किण्वन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन डी में है नीला, ऑप्शन सी में है नीला, ऑप्शन डी में क्या है, हरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग है। ऑप्शन ए में है डेंटाइन, ऑप्शन बी में है इनामेल, ऑप्शन सी में है मजागुआ, ऑप्शन डी में क्या है, तो कैनाइन। ठीक है, तो दांत का जो कठोरतम भाग है वो क्या है, तो इनामेल। ठीक है, और इनामेल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि दांत का अधिकांश भाग किससे बना होता है, तो डेंटाइन होगा। ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछा था कि दांत का कठोरतम भाग क्या है, तो क्या होगा, इनामेल। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। रंध्र के छिद्र किससे घिरे होते हैं उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में है क्यूटिकल,
से, ऑप्शन बी में है गाढ़ कोशिका से, ऑप्शन सी में है वातरंध्र से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखो रंध्र छेद जो घिरे होते हैं वो किससे, तो गाढ़ कोशिका से घिरे होते हैं। गाढ़ कोशिका ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो वो है ना लाल रंग। ठीक है, कौन सा रंग, तो लाल रंग। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, आगे लिखा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किसी बिलियन या बिलियन होगा बिलियन का उपयोग, यानी किस बिलियन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो आयोडीन बिलियन का उपयोग किया जाता है, और आयोडीन ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखो कितना ईजी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ सकते हो। आगे देखो लिखा है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए में है प्रकाश के गुण पर, ऑप्शन बी में है प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ना वो प्रकाश के गुणों पर भी निर्भर करती है और प्रकाश की मात्रा पर। ठीक है, तो मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है जड़ों पर, ऑप्शन बी में है पत्तियों पर, ऑप्शन सी में है तने पर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जो रंध्र जो पाए जाते हैं ना वो पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पर। पत्तियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि परिशेषिका, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ का परिशेषिका, परिशेषिका, परिशेषिका ये होगा। परिशेषिका किसका भाग है, ठीक है, तो ये आहार नल का भाग है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए में है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट के गराना, यहाँ गराना होगा ऐसे होगा गराना में, ऑप्शन सी में है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी में माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के गराना में होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 18 क्वेश्चन जो कि 2023 से 24 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब अगर किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होगा इसका, तो इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड। ठीक है, और वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद मैं इसका अगला चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, ये इसका था फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, उसके बाद फिर अगला चैप्टर बहुत जल्द लेके मैं आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।